और न्यूज काउंटर में बात सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किसी भी हद तक लोग जाने की सनक में हैं। ये सनक इस कदर हावी है कि अब कानून को वो ठेंगे पर रख रहे हैं। इसीलिए एक दबंगई वाली रील वायरल हो रही है। पहले ये वीडियो देखिए, कंधे पर बंदूक है, आंखों में कानून का कोई खौफ नहीं है और जुबान पर है धमकी। ये नजारा किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं बल्कि रुड़की के माधोपुर गांव की गलियों का है। अब युवक ने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वीडियो में दिख रहा युवक बेखौफ होकर दिन दहाड़े हवा में गोलियां दाग रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ रिहायशी इलाके में हो रहा है, जहां लोग अपने घरों के बाहर मौजूद हो सकते थे। वहां इस तरह से सरेआम फायरिंग करना किसी बड़ी अनहोनी को दावत देने जैसा लगता है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फेम पाने के लिए इस कदर की सनक आज युवक को एक अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। बंदूक वाली रील सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या रुड़की में अपराधियों के लिए कानून का डर खत्म हो गया है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सरेआम हथियार चलाने का लाइसेंस युवक को किसने दिया? रील के चक्कर में अब लोगों की जान को क्यों दांव पर लगाया जा रहा है? स्वैग दिखाने वाला युवक पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा? और स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद भारी गुस्सा और डर दोनों है। वीडियो वायरल होने के बाद गंगनहर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह रीलबाज कानून की गिरफ्त में कब आएगा? तो न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलते हैं, ले चलते हैं आपको राजस्थान, जहां पर दिल को दहला देने वाली तस्वीर आई और कैमरे में एक लाइव मर्डर कैद हो गया है। और यह शख्स जो आपको घेरे में नजर आ रहा है वो अब इस दुनिया में इस वारदात के बाद नहीं है, क्योंकि जहां आधी रात को लूट के लिए एक सराफा कारोबारी की हत्या कर दी गई, पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज इस वारदात की देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह पूरा मामला नागौर जिले के बेड़ता सिटी का है। रात के करीब 12:30 बजे का वक्त है। ब्रह्मपुर इलाके में मौजूद ज्वेलर की दुकान में सब कुछ सामान्य है। पहले सराफा कारोबारी पंकज सोनी दुकान पर बैठे हुए हैं। दुकान में 2 मजदूर उनके साथ और काम कर रहे हैं और इसके अलावा 2 और लोग भी वहां पर मौजूद हैं। एक दरवाजे के पास खड़ा है जबकि दूसरा जमीन पर बैठा है। किसी को भी अंदाजा ही नहीं था कि एक पल बीतते ही जो अगले पल होने वाला है वो इतना विभत्स होगा। तभी दरवाजे के पास खड़े शख्स ने चाकू निकाला और सराफा कारोबारी पंकज सोनी पर हमला कर दिया। लगातार 2 चाकू के वार किए। तब जमीन पर बैठे शख्स ने भी, जो उसका साथी था, उसने भी चाकू निकाला और उनके साथ काम कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। हमलावर चाकू से वार करते रहे और मजदूर बचने के लिए इधर उधर भागते रहे। मजदूरों और हमलावरों में गुत्थम गुत्थी भी हुई है, लेकिन हथियारों के सामने उनकी एक ना चली। और जब हमलावर सराफा दुकान में लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए तो भागते नजर आए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सराफा कारोबारी पंकज सोनी की मौत हो गई है, जबकि दुकान में मौजूद उनके साथ 2 कारीगर संदीप और संजय गंभीर रूप से घायल हैं। अब हमले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच को शुरू कर दिया है। अब ये सराफा कारोबारी पंकज सोनी की तस्वीर है जिनकी चाकू लगने से मौत हो गई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों हमलावरों की पहचान करने का दावा किया है। पुलिस अधिकारी रामकरण सिंह ने क्या कुछ कहा है इस पूरी वारदात के बाद, पहले वो सुनिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 मुलजिम चिन्हित हो गए हैं, जिसके दोनों मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें हमारी काम करने लगा था। बाकी इसके अंदर पंकज सोनी की हत्या और उससे डेथ हो गई है और दूसरे 2 जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उसके अंदर मजरूफ, वो जेल इलाज अभी चल रहे हैं। हम शीघ्र ही इस मामले का खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं। सराफा कारोबारी पंकज सोनी की मौत के बाद पूरे बेड़ता में आक्रोश का माहौल है। घटना से आक्रोशित सराफा व्यापारियों ने आज बेड़ता सिटी में सभी ज्वेलरी की दुकानों को बंद रखने का ऐलान कर दिया। व्यापार संघ ने अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी के साथ मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की है।